बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम अपना सेकंड लास्ट टॉपिक देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, दैट इज़ वाइटामिन्स। सो न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? दीज आर द एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ एवरी लिविंग सेल। हर लिविंग सेल का जो एसेंशियल मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड्स असल में हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होती है, पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। जो नाइट्रोजनस बेस है ये डीएनए में और आरएनए में चार चार होती हैं, लेकिन एक जो है नाइट्रोजनस बेस वो इनमें फ़र्क होती है। जो डीएनए में थायमिन होती है, लेकिन जो हमारे पास आ जाता है आरएनए उसमें होती है यूरासिल। ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस का फ़र्क होता है डीएनए में और आरएनए में। यानी न्यूक्लिक एसिड में फर्दर दो टाइप्स आ जाते हैं ना हमारे पास, डीएनए और आरएनए की। दूसरी चीज़ है जी पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, दैट इज़ यूजुअली राइबोज शुगर। सो राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए में, और इस राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ होता है इन डीएनए, यानी वो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी। और तीसरी चीज़ है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं मस्ट एक न्यूक्लियोटाइड में, और ये न्यूक्लियोटाइड ही जो है ये असल में हमारा न्यूक्लिक एसिड है। टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। हेयर डीऑक्सी क्यों है, जो डीएनए है डीऑक्सीराइबो क्यों है, और जो आरएनए है वो राइबो क्यों है? अभी मैंने आपको बताया कि जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगी वो होगी राइबोज इन डीएनए एंड आरएनए। दोनों में राइबोज होगी, लेकिन डीएनए के केस में उस राइबोज शुगर का एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ होता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोग यहाँ पर इनकी डायग्राम देख रहे हो, तो जो डीएनए है उसमें आपको डबल हेलिक्स नज़र आ रहा है, यानी डबल चेन है जो एक दूसरे के गिर्द राउंड हुई हुई है, लेकिन जो आरएनए है उसमें सिंगल चेन है। ठीक है। तो जो डीएनए होता है दैट इज़ डबल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड। मैंने आपको इनकी बेसिस का फ़र्क बताया, डीएनए में थायमिन होगी, आरएनए में यूरासिल होगी। मैंने आपको बताया डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसके अलावा मैंने आपको तीसरा डिफरेंस बताया कि जो डीएनए है दैट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वाइल आरएनए इज़ राइबोन्यूक्लिक, यानी जो राइबोज शुगर है उसका एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ होगा डीएनए में, जबकि आरएनए में ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया। दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। दिस इज अगेन अनदर डायग्राम दैट इज शोइंग ऑल्सो द स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स पे ऑफ कोर्स आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें सिर्फ इतना चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर you can see here DNA that is double helix and RNA is single stranded। इसके दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, जबकि आरएनए का एक ही स्ट्रैंड है। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज कि यहाँ पर जो ये स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड्स हैं इनके, ये किस चीज़ के बने हुए हैं? शुगर के और फॉस्फेट के। स्ट्रैंड किसका बना हुआ है? शुगर का और फॉस्फेट का। ये शुगर डीएनए के केस में होगी डीऑक्सीराइबो, जबकि आरएनए के केस में होगी राइबोज शुगर। क्लियर? तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है वो है बेस पेयर्स। तो डीएनए में जो स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं थ्रू नाइट्रोजनस बेस। जो ये आपको स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं, स्ट्रैंड्स आर मेड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, यानी राइबोज शुगर और फॉस्फेट। इन केस ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट। Meanwhile, the nitrogenous bases are here. Here you can see the nitrogenous bases. ये सारी nitrogenous bases हैं जिनके आपस में पेयर्स बने हुए हैं। सो जो डबल स्ट्रैंड्स आपस में पेयर्ड हैं, आपस में एक दूसरे के गिर्द राउंड हुए हैं, दैट इज़ ड्यू टू द बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। यानी ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ
बॉन्ड्स बनाएंगी, जिसकी वजह से दो जो स्ट्रैंड्स हैं ये जुड़े रहेंगे आपस में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस दिखाई हुई हैं, साइटोसिन, गवानीन, एडिनिन एंड थायामीन, ये हैं डीएनए की बेसिस, जबकि आरएनए की बेसिस हैं साइटोसिन, गवानीन, एडिनिन एंड यूरासिल। हियर यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ पर आपको थायामीन नज़र आ रही है और यहाँ पर यूरासिल, बाकी तीनों बेसिस दोनों में सेम है। सही हो गया। सो आपको ये स्ट्रक्चर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक द कॉन्सेप्ट फ्रॉम हियर कि सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है, बैकबोन किसकी बनी हुई है, शुगर फॉस्फेट की, और दरमियान में नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। डीएनए है जी डीऑक्सीराइबोस शुगर। वॉटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953। उन्होंने कहा था जी डबल स्ट्रैंडेड है, दो चेन्स हैं, और किसकी बनी हुई हैं, शुगर की, फॉस्फेट की और बेस की, यानी नाइट्रोजिनस बेस की। ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एक न्यूक्लियोटाइड में। इम्पॉर्टेंट इज अगेन शुगर और फॉस्फेट मिलकर बैकबोन बनाएंगे चेन की, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो चेन्स बन रहे हैं, जो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, वो शुगर और फॉस्फेट के बन रहे हैं, जबकि जो चेन्स हैं वो लिंक हैं आपस में थ्रू बेसिस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो स्ट्रैंड है, जो ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, दैट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, while the strands are linked through bases, through the bonds between the bases. There are double and triple bonds between the bases. फंक्शन क्या है जी डीएनए का? डीएनए परमानेंट स्टोरेज प्लेस है, इसके अंदर सारे की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा ये जो इंफॉर्मेशन है इसको ये ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसीलिए हम इसको जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, आप ये समझ लो कि वो कोड्स की सूरत में डीएनए में स्टोर हुई है। जिस तरह से समटाइम कंप्यूटर पे कोड्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है ना, इसी तरह से हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमारे सेल की इंफॉर्मेशन, हमारे बॉडी की इंफॉर्मेशन, हमारे फीचर्स की इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी स्टोर, हमारे आई कलर की, हेयर कलर की, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन डीएनए, इन जीन्स। जीन्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं उनको हम जीन्स का नाम देते हैं। डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स के, उनको हम जीन्स का नाम देते हैं। सो वो कोड्स की फॉर्म में, न्यूक्लियोटाइड्स के कोड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है इन डीएनए, इन जीन्स। इसीलिए ये क्या है, ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि यही डीएनए डिटर्मिन करेगा कि आइदर जो ऑर्गेनिज्म है वो मैन होगा, वो ट्री होगा, वो डंकी होगा, आइदर कोई सेल है हमारी बॉडी में, वो नर्व सेल होगा, मसल सेल होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, जीन्स में है। तो जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस का, दैट डिटर्मिन्स द प्रोटीन डेवलपमेंट इन न्यू सेल्स, कि न्यू सेल्स में प्रोटीन डेवलपमेंट किस तरह से होनी है। होता असल में ये है कि डीएनए के ऊपर जो कोड्स प्रेजेंट होते हैं ना नाइट्रोजनस बेस का, जिस तरह से हमने साइटोसिन, गवानीन, थायमीन और एडेनिन पढ़ा है, तो सी, और जी, इनके डिफरेंट तरह के कोड्स बने होते हैं, लाइक टी, ए, जी, सी, टी, जी, इस तरह से कोड्स होते हैं, ठीक है। तो वो कोड्स जो हैं उनको रीड करता है आरएनए। डीएनए के कोड्स को कौन रीड करता है, आरएनए। आरएनए उन कोड्स को रीड करके उनको डीकोड करता है और उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है इनटू प्रोटीन्स, और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सो इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है वो डिटर्मिन करेगा कि प्रोटीन डेवलपमेंट किस तरह से, लाइक हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन बननी है, इंसुलिन बननी है फॉर एग्जांपल, तो इंसुलिन के बनने के लिए सबसे पहले डीएनए से इंफॉर्मेशन डिकोड होगी, उसको आरएनए रीड करेगा और उसको फिर उससे प्रोटीन बनाएगा, उसको प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में लेके आएगा। और डबल हेलिक्स का फंक्शन क्या है, इज टू इंश्योर दैट नो डिसऑर्डर टेक्स प्लेस। स्पेसिफिक तरह के जीन्स होते हैं डीएनए में जो ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर कोई एरर ना आए, कोई मिस्टेक ना आए। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ डज डीएनए वर्क एज जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि डीएनए का फंक्शन क्या है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाता होता है, या फिर आ जाता है जी कि डीएनए किस तरह से जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ के तौर पर
वर्क करता है। तो इन दोनों का यही आंसर होगा। हाउ जेनेटिक डिसऑर्डर्स अकर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस तरह से होंगे? डीएनए कैरीज जीन्स दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए से आरएनए बनना है और आरएनए से फिर प्रोटीन बननी है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि आरएनए ने जो इन्फॉर्मेशन ली है डीएनए से, जो कॉपी बनी है उससे, जो उसके कोड्स डीकोड हुए हैं वो बिल्कुल सही हुए हैं। और अगर इन जीन्स में कोई एरर आ जाए तो उसके नतीजे में जो आरएनए बन रहा है उस पर कोई चेक नहीं रहा तो वो फॉल्टी बनेगा। फॉल्टी आरएनए बनेगा तो अल्टीमेटली उस आरएनए पर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गलत तरह से रीड होगी, बिकॉज उस पर कोड ही गलत है। ठीक है, सो अगर कोड ही गलत हो जाएगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी, या नहीं बनेगी, या गलत बनेगी, या ज़्यादा बनेगी, कम बनेगी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स होंगे। जिस तरह से जेनेटिक डायबिटीज़ में होता है कि जो जो कोड है वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसुलिन नहीं बन पाती। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो वो डायबिटीज़ की तरफ ले जाएगी। सही है। नेक्स्ट इज आरएनए। आरएनए कंटेन राइबोस शुगर, सिंगल स्ट्रैंडेड है। फंक्शन है इसका एज अ मैसेंजर। मैसेंजर क्या करता है? एक तरफ से मैसेज उठाता है और दूसरी तरफ देता है, जिस तरह से डाकिया होता है। ठीक है, सो आरएनए भी कुछ इसी तरह का काम कर रहा है कि वो इंफॉर्मेशन उठा रहा है फ्रॉम डीएनए और उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनेंगी तो हमारे पास अल्टीमेटली इंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं और हमारी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन्स हैं। तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं सेल की वो प्रोटीन सिंथेसिस पर डिपेंड कर रही होती हैं। सो आरएनए ने क्या करना है? रिसीव, रीड्स, डीकोड्स एंड यूजेस द गिवन इंफॉर्मेशन। जो डीएनए से इंफॉर्मेशन आई है उसको रिसीव करेगा, उसको रीड करेगा, उसको डीकोड करेगा। ठीक है, यानी उस कोड को डीकोड कर देगा। उसमें ये होता है कि वो जो बेस होती है ना डीएनए पे, उससे ऑपोजिट बेस लग जाती है, उससे ऑपोजिट बेस लग जाती है वहाँ पे। खैर वो इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ लोगे। आई थिंक सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में है, आपको उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए के पास आएगी, आरएनए उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और उसको डिकोड कर देगा और अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रोटीन सिंथेसिस। तो यही हो रहा है यहाँ पर नीचे। अगर आप लोग फ्लो चार्ट में भी देखो तो डीएनए है, डीएनए से इन्फॉर्मेशन गई आरएनए के पास और आरएनए ने उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएनए किस तरह से मैसेंजर के तौर पर वर्क करता है। रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन इन पास्ट पेपर, जिसके साथ आप लोगों ने ये फ्लो चार्ट लाजमी बनाना है, लर्न करना है जी आप लोगों ने डीएनए एंड आरएनए। थैंक यू।